जी हां, तो भारत ने आखिरकार ओलंपिक में एक तरीके से अपना झंडा गाड़ दिया। सबसे बड़ा दल इस बार ओलंपिक में पहुंचा था, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से, और इस बार कीर्तिमान स्थापित हुआ है और भारत ने अब तक ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और खास बात यह है कि हरियाणा के 30 खिलाड़ी इस पूरे दल में शामिल थे और हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा भी इस बार टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला। एक गोल्ड आया है और उसके अलावा बाकी खिलाड़ियों ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। भूपेंद्र साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि आपके वक्त में भी, आपके कार्यकाल में भी खेलों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला, कुश्ती हो और तमाम दूसरे खेल हो। अब जब ये प्रदर्शन देखने को मिला है और हरियाणा के खिलाड़ियों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ये तो पूरे देश के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और पूरा देश गर्वित है। जो हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश का और हमारे प्रदेश का भी नाम ऊंचा जो किया है जी, वो सब उनकी मेहनत का नतीजा है। हाँ। और मेहनत करेंगे तो अगले उसमें और भी हमारे प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा का जो है 2005 में के बाद जो नीति बनाई, खेल नीति, और 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, उस समय भी 38 गोल्ड मेडल जो आए थे पूरे देश के, उसमें से 22 अकेले हरियाणा के थे। आज जो है 122 जो खिलाड़ी हैं, उनमें से 31 खिलाड़ी हरियाणा के थे। हरियाणा के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल भी मिला है, सिल्वर भी मिला है, ब्रॉन्ज भी मिला है। तीनों लेके आए हैं। मतलब नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेके आए हैं और रवि दहिया जी सिल्वर लेके आए हैं और बजरंग पुनिया जी जो है ब्रॉन्ज लेके आए हैं। हालांकि बजरंग पुनिया की थोड़ी सी अब देखे तो हाँ, तो टांग की वजह से नहीं, तो और उम्मीद थी उनसे। इसी प्रकार से जो कल हमारा दीपक लड़ा था पुनिया, वो आखिरी 18 सेकंड में हारा, जीता हुआ हारा। और मैं मैं ऑब्जर्व कर रहा था, थोड़ी सी कोच अगर थोड़ा और प्रॉपर कोचिंग देते और उसको कहते बिल्कुल 18 सेकंड बाकी हैं, आपने डिफेंस पे जाओ, तो वो भी मेडल लेकर आते। लेकिन जो और भी लाए हैं मेडल, बॉक्सिंग में भी आए हैं, आप वहां से भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो प्रदर्शन रहा है हॉकी के खिलाड़ियों का, कितने साल के बाद ये आया है, उसमें भी हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और जो महिला की टीम है उसमें भी 9 लड़कियां, 9 हमारे खिलाड़ी हरियाणा से हैं। प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ियों को। ये सबसे पहले खेल नीति हरियाणा सरकार लेके आई थी 2005-6 में। हाँ जी जी, कि पदक लाओ पद पाओ। उससे पहले ये नहीं था, कोई भी पदक लाया आपने दिया, सम्मान कर। देखिए, लेकिन क्या आपको हुड्डा साहब ये लगता है कि जो खेल नीति की बात आप कर रहे हैं 2005 में पदक लाओ पद पाओ की, उसके बाद सरकार देखिए बदल गई और अब इस सरकार का भी दूसरा टर्म है, तो इस सरकार ने भी उस नीति में कहीं ना कहीं आगे इजाफा ही किया और खिलाड़ियों के प्रति जो सम्मान की भाव थे या फिर उन्हें जो सहूलत देने की कोशिश थी, उसे बरकरार रखा गया। चलो देखिए, मैं इस टाइम कोई ये नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छी बात है और इजाफा देना चाहिए। लेकिन जहां खिलाड़ी, मैंने कहा महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा की हो और स्पॉन्सर उड़ीसा से हुआ, हालांकि उड़ीसा भी देश का है, मैं बहुत बहुत धन्यवादी उनका। तो जितना रुचि लेनी चाहिए थी उतनी, लेकिन फिर प्रोत्साहन देना चाहिए। अब मैं कोई बात चर्चा नहीं करना चाहता कि कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, क्या कितने हुए 7 साल में, हमारे समय में कितने हुए, ये बाद की बातें हैं। आज तो पूरे देश के बाद, देश के और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और जो है खिलाड़ियों की जो मेहनत और अकेले खिलाड़ियों के साथ उनके माँ बाप की, समाज की जो उनको प्रोत्साहन मिला, उनके कोच है जी, इन सबको जो है हार्दिक बधाई है मेरी पूरे देश को। जी, वैसे हुड्डा साहब, अगर हरियाणा की जब बात करते हैं तो अगर देश की आबादी के मुकाबले, हाँ
देश की आबादी के मुकाबले हरियाणा की आबादी महज 2% है, लेकिन जो खेलों में उनका प्रदर्शन है और खेलों में जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। क्या लगता है कि और जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें भी कुछ नीतिगत बदलाव की जरूरत है, जहां से और भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और वो भी मेन स्ट्रीम खेलों में आगे बढ़े? देखिए, मैंने कहा, जो मैं बात कह रहा था, पहले हरियाणा सरकार नीति लेके आई, उसके बाद बहुत सारे प्रदेशों ने ओलंपिक्स में, पहले कौन करता था, उसके बाद ही जब वो शुरू किया, जब हमारा विजेंद्र बॉक्सिंग में आया और बहुत सारे आए, तो उस समय ही हमने किया। पिछली बार भी ओलंपिक्स में हमारे जितने मेडल आए थे उसमें भी हरियाणा के ज्यादा आए थे। तो क्या है, 3 बातें देखनी इनमें। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे हमने बड़े बड़े गांव में स्टेडियम करे, अभी गांव से तो निकले हुए बच्चे हैं, तो उनमें स्टेडियम तैयार हमने किए। फिर उनको प्रोत्साहन पूरा मिलना चाहिए और फिर उनका भविष्य निश्चित होना चाहिए। इसी वास्ते हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, ताकि उनका फ्यूचर भी अश्योर्ड हो, उनको पूरी सहायता भी मिले और मौका भी मिले। और ये जो जिस प्रकार से, मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, एक आधे प्रदेश में जो है जवान जो पीढ़ी है ड्रग में खराब हो गई हमारी। लेकिन यहाँ ये इसी वास्ते खेल नीति पर ज्यादा वो देना चाहिए, ताकि बच्चों का जो है ना ध्यान खेलने की तरफ जाए, अपनी सेहत बनाने के लिए जाए। आप जाएं रोहतक स्टेडियम में देखें, मतलब कुल मिलाकर के हुड्डा साहब मौका देंगे तो जो युवा है वो कारनामा भी करेंगे और हिस्ट्री भी क्रिएट करेंगे। और यही कारण, बिल्कुल बिल्कुल किया भी आपके सामने किया है। और यही कारण है 2% जिसकी प्रदेश की आबादी हो, इतने हो, और 2% जिस देश की आबादी हो, देश की फौज के 10% आदमी हो, क्योंकि वहां पे भी तो भाग दौड़ और ये देखते वैसे हैं। हुड्डा साहब, तो आपने अभी हॉकी का जिक्र किया, उसके स्पॉन्सर का भी जिक्र किया, अभी कंस्ट्रक्टिव जाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा था, एक छोटा सा सवाल था। अभी आपने हॉकी का जिक्र किया और आपने स्पॉन्सरशिप की भी बात की, लेकिन कल ही एक बड़ा फैसला हुआ है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पर रिएक्शन आपसे चाहूंगा, मैं कुछ और सवाल नहीं पूछ रहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कैसा फैसला ये? देखिए, मेजर ध्यानचंद एक बहुत बड़े थे। देखिए, बहुत बड़े थे, उनके नाम से पहले भी था, और भी बड़ा इनाम उनसे रखना चाहिए। लेकिन बात यह है, नेम चेंजर नहीं, गेम चेंजर चीज होनी चाहिए। नेम चेंजर से मतलब? से काम नहीं चलेगा, गेम चेंजर बनना चाहिए। तो गेम चेंजर कैसे बना जा सकता है साहब को? तो भाई, खेलों में मतलब आप गेम चेंजर जब बनोगे, आप खेलों को प्रोत्साहन दोगे, उनका बजट दोगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करोगे, समझे ना जी? तो यह है। तो सर, शायद अब इस बार जो ओलंपिक में पूरा जो अभी तक का प्रदर्शन, गेम चेंजर बनना चाहिए। देश को अब गेम सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, लेकिन हमारे उसमें क्षमता बहुत है, हम गेम चेंजर बन सकते हैं। अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ी को कोचिंग और ये दें, जैसे और देशों को मैंने देखा है, छोटे से खिलाड़ी में पोटेंशियल देखते हैं, वहीं से प्रोत्साहन शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी बेचारे किस गरीबी से गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं, लेकिन जहां पे भी हो, खिलाड़ियों को दोगे तो लोगों का मतलब जो हमारी पीढ़ी है वो भी कंस्ट्रक्टिव तरफ उनका ध्यान रहेगा, कोई मतलब इधर उधर नहीं, अच्छी सेहत रहेगी। लेकिन सर, अगर आप खेल नीति की बात कर रहे हैं और पदक लाओ पद पाओ की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जब आप देखते हैं, क्योंकि आपने तो बाकायदा देखा है सहूलत देकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के, कि कैसे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो कमाल कर रहे हैं, उतना कमाल बाकी देश के दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी क्यों नहीं कर पाते? और दूसरे प्रदेश की सरकारों को आपकी तरफ से क्या संदेश है कि क्या करना चाहिए उन्हें? यही करना चाहिए जो मैंने कहा, 3 चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, उनको प्रोत्साहन दो, खिलाड़ियों की पहचान करो।
हमने छोटे से लेवल से शुरू कर दी थी कंपटीशन, वहीं से इनाम देना शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, कोई गांव में कुश्ती कराई तो बेचारे छोटा सा इनाम दे दिया, वो तो मतलब नहीं। उसका डाइट बढ़ाओ, उसके बाद मतलब बहुत चीजें हैं जिसमें उसका भविष्य भी निश्चित हो। भाई जो परफॉर्मेंस रहेगा उसको पूरा देश वो देगा। तो कई प्रदेशों ने कोशिश भी की है, ये बात नहीं है। जहां कोई वो नहीं था, आगे इस बात का असर पड़ रहा है और पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, हमारे में बहुत क्षमता है, हमारी जवान पीढ़ी में, इनको पूरा प्रोत्साहित करेंगे तो ओलंपिक्स तो मतलब टॉप पे जाएगा हमारा हुड्डा देश। साहब, कहीं इसके पीछे वजह ये तो नहीं है कि एक खिलाड़ी का दर्द शायद एक खिलाड़ी ही गेम में समझता देख है, सकते हैं। क्योंकि खाली- आप भी खिलाड़ी खाली रहे हैं और आपने 2005 से जब खेल नीति लाई, हमने देखा था कि इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लंदन ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया। शायद वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का दर्द था जिसकी वजह से आप एक खिलाड़ी का दर्द समझ पाए, ऐसा है क्या? देखिए, कॉमनवेल्थ में भी मैंने बताया ना, 38 गोल्ड मेडल आए हमारे देश के। 38 में 22 अकेले हरियाणा के थे। नहीं, वो ठीक बात है आपकी, क्योंकि मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूं और यूनिवर्सिटी भी मैं टॉप में रहा हूं और मेरी रुचि भी रही है, तो इस बात को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। खिलाड़ी को, मैं तो 10वीं में पढ़ता था, उस टाइम मेरे को खेल की स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई थी छोटी पंजाब गवर्नमेंट से, तो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला तो मैं आगे गया, यूनिवर्सिटी का चैंपियन बना। मैंने देश को वेटरन्स में भी को किया, दिल्ली जिमखाना का भी डबल्स का मैं चैंपियन रहा। तो इस प्रकार से खेलों की तरफ ध्यान रहेगा तो हमारा देश के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होगा। हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत मजबूत आगे निकलेगी और उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस वास्ते जरूरी है कि खेल मतलब जो पूरा ध्यान दें और जिस तरह जो गांव में ये आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टेडियम वगैरह अच्छे बनाएं, उनकी मेंटेनेंस। अब मैं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं कई दफा जहाँ गांव में जाता हूँ मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। मेंटेनेंस होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, उनके जितना शिक्षा और ये आपका खेल आगे बढ़ाओगे उतने ही आप देश का जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत पैदा होगी। लेकिन अगर हुड्डा साहब मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि एक तरफ हरियाणा और एक तरफ अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि बाकी देश नजर आता है? देखिए, मैं अब ये तो खुद आप अंदाजा लगा लो कि भाई 2005 या 6 से पहले भी तो हरियाणा यही था। बच्चों को प्रोत्साहन इनमें है, क्षमता है। मैंने बताया ना, हरियाणा में क्षमता है। गांव में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, घी दूध पीते हैं और माँ बाप जो है, जो मैंने कहा ना, बच्चे को खिलाड़ी बनाने में माँ बाप का बड़ा बात होता है। वो त्याग करते हैं जी, वो जाके मतलब जहां पे भी बच्चा जाएगा खुद घी दूध लेके जाते हैं उसके लिए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है हर चीज पे। ये एक सामाजिक वो है। हुड्डा साहब, इसके साथ में निर्माण में किसकी कितनी रुचि है। जी हुड्डा साहब, इसके साथ में एक बात और जो मैं एज अ यंगस्टर इसको देख पाता हूं, समझ पाता हूं कि हम देखते हैं यहां पर देश में किसानों की बात होती है। इस वक्त किसानों का मुद्दा कितना बड़ा है हम देख रहे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो मटेरियलिस्टिक चीजों में कई बार जाती है, उन्हें टैब चाहिए, उन्हें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उन्हें मोबाइल हाथ में चाहिए। लेकिन जो खिलाड़ी पूरे विश्व पटल पर अपना पूरे देश का नाम रोशन करके आ रहे हैं, हम उनको देखते हैं तो उनकी जिंदगी बेहद अलग नजर आती है। वो एक मिसाल है, गरीबी में या फिर बहुत देसीपने में वो गुजारते हैं अपनी जिंदगी को और बड़े अभावों में भी एक कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में आप युवा पीढ़ी को संदेश क्या देंगे ऐसी चीजों में? बिल्कुल यही मैं कहूंगा, भाई लगन रखो और लगन रखोगे तो हर चीज मिलेगी। आप जो भी करो, अब जैसे मेरे को बड़ी खुशी हुई, अभी थोड़ी देर पहले नीरज चोपड़ा के पिताजी से बात हुई, उनके सतीश जी से मेरी, इतने भारी उनको दिया। बजरंग पुनिया जी का टेलीफोन आया वहां से मेरे पास, उनसे बात हुई। और वहां पहले कल रवि दैया के घर पे बात हुई, उनके गांव में बात हुई मेरी।
तो लोगों में एक उत्साह है, उत्साह होगा, खिलाड़ी को बहुत मदद लोग भी कर देंगे। तो इनको इस बात की संकोच नहीं करना चाहिए, क्षमता है जिसमें उसको पूरा बढ़ावा ठीक है। मिलना लेकिन चाहिए नोडा साहब एक और पूरा स्थिति लगन हम मिलना देखते चाहिए, हैं, समाज को आज भी साथ वैसे देना खुशी चाहिए। का दिन है, अकेली एक पूरे देश सरकार के नहीं, लिए गौरव का वक्त अकेली है। एक लेकिन सर हम ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पदक ला रहा है, उस पर तो इनामों की बरसात हो जाती है। लेकिन एक रियलिटी जो है, हार्श रियलिटी है, खेल नीति आने के बाद भी और तमाम सुविधाएं मिलने के बाद भी ग्राउंड पर कई जगह पर, चाहे वो हरियाणा ही क्यों ना हो और बाकी जगहों पर तो और है भी, कि खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, यहां तक कि उस खेल से जुड़े हुए जरूरी ड्रेसेस या शूज के लिए या इक्विपमेंट्स के लिए भी। ये क्या अपने आप में विरोधाभास नहीं है? क्या हम पदक जीतने के बाद जो फैसिलिटी देते हैं उससे पहले भी हमें कुछ और चीजें ठीक नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो मैं कह रहा हूं, मैंने जो वही तो आपको कहा, आप हमारे जैसे मैंने कहा, मैं कोई आगे प्रोग्रेस सरकार बदलती है तो और भी अच्छा काम करना चाहिए सरकार को। 200 से ज्यादा बड़े बड़े गांव में स्टेडियम फर्स्ट क्लास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, जब भी तो आगे खिलाड़ी पैदा होंगे, उनको वहीं पे सुविधा दो। हमने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनाम रखे, कंपटीशन रखे, स्कूल लेवल पे भी रखे, जब वहां से पहचान होती है खिलाड़ियों की। बाहर दूसरे देशों में छोटी उम्र में पहचान हो जाती है और उसके बाद पूरा ध्यान खिलाड़ियों की तरफ दिया जाता है, जब भी तो छोटे छोटे देश इतने मेडल ले जाते हैं। अगर हम ये करें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं दुनिया में कोई हमारे से आगे निकल जाए। थोड़ा पहले से हमें ध्यान देना होगा। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। आप तो एक देखिए माहिर राजनीतिक रहे हैं, हरियाणा की कमान आपने संभाली है, बहुत लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं। जब आप ये देखते हैं कि खिलाड़ी जब एक बड़े कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। फिर हॉकी में जब ब्रॉन्ज आया तो फिर प्रधानमंत्री ने सीधे फोन पर बात की। महिला हॉकी नहीं जीत पाई, उसके बाद भी हमने देखा, वीडियो वायरल होगा, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री देश की बेटियों का किस तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं। जब ये तस्वीरें आप देखते हैं, जब इस तरह से उनका संवाद आप देखते हैं, देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने खिलाड़ियों को इस तरीके से प्रोत्साहित देता है, तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? बहुत बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। वो तो शीर्ष नेता है जी। मैंने तो स्वयं बताया आपको, नीरज चोपड़ा जी के पिताजी के साथ, सतीश जी के साथ, रवि जी के साथ प्रोत्साहन मिलता है भाई। इसमें खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ियों को, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तो प्रोत्साहन किया जाता है खिलाड़ी को। भाई खिलाड़ी को मतलब ये जेस्चर अच्छा है आपके हिसाब से, इस तरीके से डायरेक्ट संवाद करना या फिर आइसक्रीम की बात कर लेना, उनके वीक मोमेंट में उनका हौसला बढ़ा देना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बात यह है खिलाड़ियों के साथ अपने आप को कनेक्ट करे। देश का शीर्ष नेता हो या मेरे जैसा नेता हो, तो देखो समाज में और खिलाड़ी में और जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन तो मिल देगा ना। नहीं हुड्डा साहब, वैसे आपके कंट्रीब्यूशन को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि आपने मैं तो देखिए मैंने आपको याद होगा जब कॉमनवेल्थ हुआ तो सारे खिलाड़ियों ने राय स्कूल में वो किया, फंक्शन किया। जो इनाम की राशि थी अलग, जिसने कहा कोई गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो मतलब इस प्रकार से ये नया कहने लगी साहिवाल कि मेरे को तो ये पता नहीं कौन सी ऑडी फलाने मॉडल की चाहिए, तो वो लोगों से करवाई। मतलब बात ये प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर के भी ये बातें भी देखिए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं हुड्डा साहब, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है जो आप बता रहे हैं, अगर आप इसको बता पाए। हाँ। नहीं, ये तो बताया जी, वहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में किया था, फंक्शन दिया, नया वो पूछो जो हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, उसकी इच्छा आई भाई ये गाड़ी होनी चाहिए, उसको वो गाड़ी हमने दिलवाई है। मारुति वालों से काम, मारुति वालों से गाड़ियां, तब जो भी हो प्रोत्साहन, जिस प्रकार से भी जो भी होना चाहिए, एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए खिलाड़ियों को। एक
उनको जो अचीवमेंट है, ताकि आने वाले खिलाड़ी हैं दूसरे वो भी उसको उनको देख के अच्छा, कई लगन तरह की लगाएं। बातें सामने आती हैं हुड्डा साहब। हम ये देखते हैं कि जो तमाम खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत से ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो गांव किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं। कई तरह की मांगे भी उठने लगती हैं। अब देखिए भगवंत मान तो यहां तक कह देते हैं कि इन्हीं के प्रदर्शन को देखते हुए कृषि कानूनों के बारे में सरकार को और गंभीरता से सोचना चाहिए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो कौन से कृषि कानून जो अब हैं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। हेलो जी, कट गया था। हेलो जी हुड्डा साहब। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, किसान इतने दिन से बैठे हैं, सरकार हर समस्या का बातचीत से हल निकल सकता है। तो बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए, सम्मानजनक हल निकालना चाहिए किसानों का। क्योंकि मैं चेयरमैन रहा हूं वर्किंग ग्रुप का। आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरा क्या सोच है इस मामले में। और जो एमएसपी की है, किसान को ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वो जो पैदा करेगा लागत के हिसाब से उसको मुनाफे में मुनाफा मिलेगा, तो किसान को संतुष्टि होगी। ठीक है, तो ये बैठ के आखिर में रास्ता निकल सकता है इसका। जो तमाम खिलाड़ी जीत करके आए हैं उनको क्या संदेश, और तमाम जो एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या संदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से? उनको जो जीत के आए हैं उनको बहुत बहुत हमारे को उनको बधाई। पूरे देश को गर्व है उन पर। और जो आगे हैं उनके लिए शुभकामनाएं कि इनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं और अगली बार और बहुत तेजी से बहुत सारे गोल्ड मेडल लेके आएं, ताकि हमारा देश का नाम और प्रदेश का नाम ऊंचा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन और खास तौर पर हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन देखने को मिला उस पर न्यूज़ 24 से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।